इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। जितना केवल पर्सनल मामला है वो सपना है, और जो यूनिवर्सल है वो सच है। जो सबको नजर आता है वो सत्य है, और जो केवल अकेले को नजर आता है वो सपना है। जो सपना आपको नजर आता है वो आपके बेटे को नहीं आ सकता है। आपके पड़ोस में भी बेटा सो जाए, माथे को माथा लगा करके भी सो जाए, तो भी जो सपना आपको आता है वो आपके बेटे को नहीं आ सकता है। कि सपना बिल्कुल निजी है, और सत्य निजी नहीं है, सत्य सार्वभौम है, यूनिवर्सल है। और परमात्मा व्यक्त से कह रहे हैं, तेरी पर्सनल सोच में से जो सच जन्मता है वो सपना है। तेरी पर्सनल सोच में से जो सच जन्मता है वो सपना है, और जो वस्तु स्थिति के आधार पर महसूस होता है वो सत्य है। जो यथार्थ है, वस्तु स्थिति के आधार पर जो महसूस होता है वो सत्य है, और मनस्थिति के आधार पर जो महसूस होता है वो सपना है। जैसे ये पट्टा है, ये सत्य है। ये पट्टा है, ये सत्य है। ये पट्टा मेरा है, ये झूठ है। पट्टा है, सत्य है। ये पट्टा मेरा है, सच है। बोलो, जल्दी बोलो। पट्टा है, सच है। मेरा पट्टा है, ये सच नहीं है। ये अपना भ्रम है, ये माया है। माया क्या है? मेरा ये माया है, वो है ये सच है। ये सपना है। गुरुदेव बहुत सुंदर शब्दों में कहते थे, घर किसका है? आपके घर में जो नौकर काम करता है वो भी क्या कहता है? घर। आपके घर के सामने जो कुत्ता बैठता है, वो कुत्ता भी दूसरे कुत्ते को वहां पर आने क्या कहता है? वो घर मेरा है। आपके घर में जो चिटिया रहती है ना, वो भी सोच रही होगी कि घर है, तो घर किसका है? घर किसका है? घर किसी का नहीं, घर घर का ही है। घर पदार्थ केवल पदार्थ का ही है, पदार्थ किसी का है? वो आप जो कहते कि मेरा है, वो सपना है। ये मेरापन सपना है, ये सपना है। और व्यक्ति को परमात्मा ने कहा है, तेरी सोच से जो जन्मता है वो सपना है, और तेरे सोच के बिना जो नजर आता है वो सच है। ये अपना सोच बनता है मोहनीय कर्म से। किससे बनता है? ये मेरा किससे आता? मोहनीय कर्म से। और जिसका मोह चला जाता है उसके पास पदार्थ रहता है, लेकिन वो कभी नहीं कहता है कि पदार्थ मेरा है। ये मेरापन निकल जाए तो सच
दिख जाता है और मेरापन बना रहा तो फिर मामला उलझ जाता है। ये सारे रिश्तों की जो कहानियां हैं ना, रिश्तों की जो कहानियां हैं वो सारी मेरेपन की कहानियां हैं। किसकी कहानियां हैं? मेरेपन की कहानियां हैं। बड़ी मजेदार बात कह रहा हूं आपको, बहुत मजेदार बात कह रहा हूं। 9 तत्वों में रिश्ता नहीं है। जीव, आजू, पुण्य, पाप, आश्रय, संवर, बंध, निर्जरा, मोक्ष, इसमें रिश्ता। षड द्रव्य में रिश्ता नहीं है। 9 तत्वों में रिश्ता नहीं है, षड द्रव्य में रिश्ता नहीं है। फिर भी रिश्ते के बिना जीवन चलता है। फिर ये रिश्ता क्या है? सच के झूठ है? जल्दी बोल जाओ भक्ता। घरे जाओ ना, तो ध्यान में रख जाओ। घर जाना इतना जरूर ध्यान में रखना है। तो रिश्ता सच है झूठ है? मैंने तो सोचा कि इंदौर वाले बहुत बोलते हैं। हाँ? रिश्ता सच है कि झूठ है? घरे जाओ ना, ध्यान में रख जाओ। झूठ है ना, तो घर जाकर कह दे जो बेटो बेटो ये झूठ है। अपनी पत्नी को कह देना तू मेरी पत्नी है, मैं तेरा पति हूं, ये झूठ है। झूठ कह नहीं पाते हो और सच स्वीकार नहीं पाते हो। झूठ कह नहीं पाते और सच स्वीकार नहीं पाते हो, इसीलिए तुम उलझे हुए हो। मैं रिश्ते को सच कहता हूं, मैं रिश्ते को सच कहता हूं। कब तक रिश्ता सच है? जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है, जब तक मैं संसार में हूं, तब तक रिश्ता सच है। जिस दिन मैं किनारे पर पहुंच गया, मोक्ष हो गया, फिर ओके, तो रिश्ता सच है। कब तक? कब तक? जब तक संसार में एक दूसरे के साथ जीना है, तब तक रिश्ता सच है। व्यक्त को परमात्मा प्रभु महावीर फरमा रहे हैं, ये मत बोल कि मां नहीं है, बाप नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है। ये जो बोलता है वो झूठ बोलता है। क्या बोलता है? नथी मांगुनो, नथी पीवुनो। प्रश्न व्याकरण सूत्र के दूसरे आश्रव द्वार में झूठ की डिफिनेशन देते समय परमात्मा ने विस्तार से कहा कि जो मां को मां नहीं कहता है, पिता को पिता नहीं कहता, भाई को भाई नहीं कहता है, वो कौन है? वो झूठ बोल रहा है। कहीं उलझन हो जाए इसलिए आगम का नाम भी मैंने आपको दे दिया है ना। प्रश्न व्याकरण सूत्र है, उसका दूसरा आश्रव द्वार, जहां असत्य का स्वरूप गया है कि झूठ बोलने वाले क्या क्या बोलते हैं। तो ये सच है। और व्यक्त को परमात्मा कहते हैं, मैं तुझे देख रहा हूं, तू मुझे देख रहा है, तू यहां चल करके आया है, तू इस समय सुन रहा है, ये सच है। तेरा भ्रम भी भ्रम के रूप में सत्य है, सत्य के रूप में झूठ है। तो देख ले। और छोटा सा सूत्र जो मैंने दिया कि जो अकेले का होता है वो सपना होता है, जो सर्वमान्य होता है वो सच होता है। तत्व सत्य है, तत्व सत्य है, मान्यता झूठ है। यदि
बुरा नहीं मानो तो, हाँ, और बाहर जाकर के बाजे नहीं बजाओ तो। धर्म सत्य है, धर्म सत्य है, संप्रदायवाद असत्य है। इसलिए धर्म मंगल है। धर्म क्या है? और संप्रदाय के कारण से दंगल होती है। धर्म के कारण से दंगल नहीं होती है। दंगल जितनी होती है, चाहे हिंदू मुस्लिम के बीच हो जाए, चाहे सिख और मुस्लिम के बीच में हो जाए, धर्म के कारण से नहीं होती। किसके कारण से होती है? संप्रदाय के कारण से। जाति, एकेंद्रिय जाति, बेंद्रिय जाति, तेंद्रिय जाति, चौरेंद्रिय जाति, पंचेंद्रिय जाति सत्य है, लेकिन तुमने जो जातियां बना के रखी वो सारी झूठ है। ये व्यक्त को परमात्मा कह रहे हैं कि जो जो तुमने अपने मन से गढ़ा है, जो जो तुमने अपने मन से गढ़ा है वो कल्पना है, और जो तुम्हारे नहीं सोचा तब भी है और तुम नहीं रहोगे तब भी है, वो क्या है? सत्य है। मैं रहूं या नहीं रहूं पट्टा रहना है, मैं यहाँ रहूं या नहीं रहूं महावीर बाग यही रहना है। मेरे जाने से महावीर बाग नहीं, मैं नहीं था तब भी महावीर बाग था, मैं नहीं रहूंगा तब भी महावीर बाग रहेगा। ऐसा नहीं कि आंख मूंद गई और दुनिया डूब गई, नहीं। आंख मूंदने से दुनिया नहीं डूबती है, आंख मूंदने से अपन चले जाते। दुनिया सत्य है। दुनिया को झूठ परमात्मा नहीं कहते हैं। और व्यक्त को लगा है और व्यक्त समर्पित हो गया है। और आइए अगली बात शुरू होने जा रही है। लाइन में खड़े वहीं पर है सुधर्मा स्वामी। जरा संभल करके सुनना। सबसे विचित्र समस्या किसी की है तो सुधर्मा स्वामी की है। बड़ी गजब की समस्या है कि जैसा कारण है वैसा ही कार्य होगा, या जैसा कारण है उससे डिफरेंट भी कार्य हो सकता है। क्या गेहूं का दाना बो करके जवारी की फसल ली जा सकती है? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसा कारण वैसा कार्य है, और जैसा कारण वैसा कार्य रहेगा तो पुरुष अगले जन्म में भी पुरुष ही बनेगा, स्त्री अगले जन्म में स्त्री ही बनेगी, कुत्ता अगले जन्म में कुत्ता ही बनेगा। परिवर्तन क्यों? पुरुष में से स्त्री का जन्म कैसे होगा फिर? मैंने इसलिए कहा कि जरा संभल करके सुनना है। जैसा कारण वैसा कार्य। तो पुरुष कारण है तो कार्य क्या होना चाहिए? कुत्ता, नरक। पुरुष बीज है तो पुरुष के बीज को फल क्या लगना चाहिए? ये सुधर्मा की समस्या है। और यदि पुरुष ही पुरुष रहने वाला है, नारी नारी ही रहने वाली, कुत्ता कुत्ता ही रहने वाला है, तो फिर मोक्ष कैसे होगा? यदि परिवर्तन होता ही नहीं है तो फिर यज्ञ किस लिए करना? फिर जाप किस लिए करना? फिर धर्म किस लिए करना? फिर साधना किस लिए करनी? नो चेंजेस, व्हाई एफर्ट्स? यदि बदलाव आता ही नहीं है तो फिर प्रयास किस लिए करने? फिर वेद ऐसा क्यों कहते हैं कि अग्निहोत्र करेगा तो देवता बन जाएगा? इसका मतलब मनुष्य चेंज भी हो सकता है। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जैसा कारण
समझ में आ रहा है गंधर्वाद क्या चल रहा है? परिवर्तन हो सकता कि नहीं हो सकता? गुड़ गोबर तो होता है, गुड़ गोबर तो, लेकिन गोबर गुड़ बन सकता है क्या? हेलो, गुड़ गोबर हो सकता है, गोबर नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई अर्जुन माली का गोबर हो गया, पहले वो माली था, फिर हत्यारा बन गया, गुड़ क्या हो गया? और सुदर्शन मिल गया, गोबर क्या हो गया? अभी तो आपने बोला कि गोबर गुड़ नहीं होता है। हा? अरे गुड़ गोबर हो सकता तो गोबर भी, वो टेक्निक आपको आती कि नहीं आती वो विषय अलग है, वो सब्जेक्ट डिफरेंट है कि आपको करते आता कि नहीं आता है, लेकिन हो सकता है, होता है, हो सकता है, नहीं भी होता है, सुधार होता भी है, सुधार नहीं भी होता है, एकांत नहीं है। जैसा कारण वैसा ही कार्य होगा, ऐसा नियम हमेशा गाली सुनकर के गुस्सा ही आएगा, ऐसा नियम है, नियम है ऐसा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।